नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अर्की कांग्रेस में टिकट के अनाउंसमेंट के बाद ही बगावत शुरू हो चुकी है और स्थिति आज 2007 की जैसी ही पैदा हो गई है। जैसे 2007 में धर्मपाल तत्कालीन विधायक धर्मपाल का टिकट कटने के बाद कांग्रेस में बगावत हो गई थी, उसी तरह 2021 में संजय अवस्थी को टिकट देने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बगावत हो चुकी है। अब देखना है यह है कि कांग्रेस इस मसले को कैसे सुलझाती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सोलन के विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, अर्की में एक बार फिर बगावत हो चुकी है कांग्रेस में। वर्ष 2007 में भी इसी तरह की बगावत हुई थी और उसका खामियाजा कांग्रेस को इस तरह से उठाना पड़ा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां तीसरे स्थान पर ही नहीं रहे, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो चुकी थी। और अब उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस के अधिकांश जो वहाँ की बॉडी थी उन्होंने अपने पदों से रिज़ाइन कर दिया है। इस मसले को कांग्रेस अब कैसे देख रही है? देखिए, बड़ा दल और बड़ा घर वो एक ही चीज़ की कैजुअलिटी होते हैं कि वहाँ पे विभिन्न विचारधाराएं आ जाती है, विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाएं उभर कर आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इस ओल्डेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में अर्की के टिकट के लेकर हुआ है। और मेरा मानना है कि सभी अनुशासित हैं, कर्मशील हैं, दोनों ही बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं तो स्वयं एक पूरा दिन के लगाया था और मेरे को ऐसा आश्वासन मिला कि जिसको भी टिकट मिलेगा दूसरा आदमी उसको साथ काम करेगा। तो मुझे पूर्ण आशा है। राजू भी हमारे घर के प्रिय कैंडिडेट हैं और संजय अवस्थी जिनको टिकट मिला है वो भी हमारे एक बहुत अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है। मैं जानता हूं कि ये इनके हर एक आदमी के मन में इच्छा होती है कि जब टिकट की बारी आती है तो हर एक आदमी उस महत्वाकांक्षा रखता है कि उसे भी टिकट मिलना चाहिए। परंतु ऐसा मेरा विश्वास है कि मैं उनको और पूरी पार्टी रादर प्रयास करेगी कि अब कोई बात नहीं, जिसको टिकट मिल गया है उसके पीछे खड़े हो जाएं और एकजुट होकर काम करेंगे। उसमें एक सुंदरता भी रहती है, पार्टी में काम करने का आनंद भी आएगा और इनकी भी कोई ये थोड़ी है कि भाई वो अगर उनको नहीं टिकट मिला है तो उनको आप अनदेखी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, वो भी ठीक तरीके से उनको भी सम्मानजनक दृष्टि से रखा जाएगा और समय आने पर अवसर उन्हें भी दिया जाएगा और सभी को मिलता भी है। तो अभी तो इस वक्त एकजुट होने की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि यही अध्याय हम उन्हें पढ़ाएंगे और एकजुट होकर काम करेंगे और जो इस वक्त जो हमारे संजय अवस्थी जिनको टिकट मिला है उनको अच्छे मतों से विजयी बनाएंगे। सर, अभी देखने में आया था कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत देखने को मिल रही थी। वहाँ पर पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने अपना बगावती झंडा बुलंद किया हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में टिकट की अनाउंसमेंट होती है और उसके बाद ही यकायक रिजाइनों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। हालांकि कांग्रेस ने सतीश कश्यप को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया हुआ है, ब्लॉक समिति अभी बननी है और कल नामांकन पत्र भी भरा जाना है। तो कैसा देख रहे हैं कि कांग्रेस इस सिचुएशन से कैसे निपटेगी? हाँ, ठीक कहा आपने कि गोविंद राम जो शर्मा हमारे जो पुराने बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं और आई थिंक 2 बार जीतकर विधानसभा में आए भी हैं, बड़े शालीन और बड़े अच्छे मैं समझता हूँ एक इंसान हैं, इज अ गुड लेजिस्लेटर। तो अब उनकी भी महत्वाकांक्षा है और वो भी चाहते हैं, उनकी भी भावना यही है कि भाई अपनी पार्टी के लिए कैसे न कैसे उनको टिकट मिले। अब जो भी फैसला पार्टी लेती है, जो हाईकमान किसी भी पार्टी का फैसला लेता है उसको सबको मानना होता है। और हाँ, अगर भाई वो ज़्यादा बागी स्वर मनाते हैं और ज़्यादा कई बार होते, कई बार लोग निर्दलीय होकर भी लड़ लिया करते हैं, परंतु ये उनका आंतरिक मामला, इसके बारे में तो मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। ये उनका फैसला है और वो अंतिम फैसला होता है जो हाईकमान कोई भी लेती है। और मुझे पूर्ण आशा है कि गोविंद राम भी एक सुलझे हुए और एक परिपक्व नेता हैं, जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर ही उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
सर, देखने में यह आया है कि कांग्रेस जब भी संकट में हुई है, वर्ष 2007 में अर्की में संकट में थी कांग्रेस उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह के रिजाइन दिए गए थे, क्योंकि 3 बार के विधायक धर्मपाल ठाकुर का वहाँ पर टिकट कटा था और कांग्रेस ने नए कैंडिडेट को टिकट दिया था, और आज भी वही स्थिति पैदा हुई है। लेकिन उस टाइम एक बात कॉमन देखने में आई थी कि कांग्रेस को कार्यकारी अध्यक्ष उस वक्त भी सतीश कश्यप को, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको ही बनाना पड़ा था, और आज जब कांग्रेस संकट में है तो उनको ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन यदि टिकट की बात करें तो टिकट के लिए कभी उनके नाम पर विचार नहीं हुआ, लेकिन जब भी पार्टी संकट में हुई तो तब कांग्रेस के नेताओं को सतीश कश्यप ही दिखाई दिए। ऐसा क्यों? ये बात आपकी ठीक है कि कुछ एक जो हमारा यहाँ का परिप्रेक्ष्य है, जो यहाँ का सिनेरियो है, जो यहाँ का समीकरण है जाति को लेकर और इस प्रकार के बंटवारे को लेकर, ये ऐसा देखने में आया है कि अर्की में ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण टिकट हमेशा इसी प्रकार से बांटा गया है। परंतु मैं समझता हूँ बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अब हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो दूसरे वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी उन्हें भी हमें अवसर देना चाहिए। और ऐसा ही कुछ सतीश कश्यप के साथ 2007 की बात आपने दुरुस्त कही, वही उन्होंने संभाला है। इसका पार्टी ध्यान रखेगी, और उन्होंने उस वक्त भी कार्यभार संभाला था, आज भी संभाल रहे हैं। इसका मैं समझता हूँ उनको इसका फ़ायदा ही रहेगा, और पार्टी भी इसका ठीक तरीके से मैं समझता हूँ इस अच्छे स्टेप का मूल्यांकन करेगी, और ये अपने कार्यभार को ठीक से निभाएं। इस जो अब थोड़ी संकट की घड़ी है, इससे भी बाहर आ जाएंगी। ये मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र की सुंदरता है और शक्ति भी है कि लोगों को अपनी इच्छाएं जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, लोगों को अपनी सेवाएं देने का एक मंच होता है, और वो होता है इस प्रकार का इलेक्शन होना। तो इन सब में से निकलकर पार्टी आगे निकलेगी, और जो भी सिनेरियो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये भी धीरे धीरे धुंधला पड़ता जाएगा, और सभी अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने दल के लिए पूरा काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से सुलझ कर काम करेंगे वो आगे आकर विजयी भी होंगे, और आप देखेंगे ये नतीजे आपके सामने आएंगे, शुभ नतीजे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का कहना है कि कांग्रेस में जो टिकट के कारण जो नाराज़गी हुई है, उन नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा और सभी एकजुटता के साथ काम करेंगे, और विधानसभा उपचुनाव में अर्की में कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी की ही जीत होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।